सबका स्वागत। मंगलवार का दिन और हमारे पोर्टफोलियो को मंगलमय करने के लिए स्क्रीन्स पर आप PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा सर नजर आए। डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे? मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, उनके वीडियो में कुछ इश्यूज आते हुए, जैसे ही जुड़ जाएंगे वीडियो नजर आएगा तब गाबा सर आपको नजर आएंगे। इस बीच एक काम करता हूं, जरा जो तरह तरह के तरीके हैं, अच्छा सॉरी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, मैं कल बिल्कुल चेक नहीं कर पाया हूं, एक दो दिन से। आज सारे रिप्लाईज करूंगा और सारी क्वेरीज की शेड्यूलिंग शुरू करूंगा, सॉरी उसके लिए। लेकिन आईडी ध्यान रखिएगा भाई, ना कोई डेसिमल है ना कुछ है। ऐश वर्मा 111 इधर भी है इंस्टाग्राम में और उधर ट्विटर पे भी है। जो पसंद आए, जहां पसंद आए रीच आउट करिए। एल्स टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है, वो आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से चमका के रख देंगे। वो रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके, जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। और अब आपको फाइनली गाबा सर स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। ये बारिश के सीजन में कैसा फील आता है गाबा सर? भूख लग रही है, नींद आ रही है, क्या चल क्या रहा है? पता नहीं, दोनों हो रहा है ना? हाँ, बड़ा थका थका। और मुंबई में बारिश, और बारिश इतनी है, हाँ। मतलब पकोड़े खाने का दिल करता है। वो भी याद दिला दिया आपने। लेकिन ठीक है, पहले मार्केट दिखाता हूं, फिर गाबा सर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। लाइए जरा। कैंटीन में मिल जाएगा। हाँ सर, आपको तो कैंटीन में मिल जाएगा, मुझे नहीं अरे कुछ नहीं मिलता है, जो रखते हैं वही खाना होता है, मजबूरी है, कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपके जल में अभी आपने बोल दिया है, मैम ने सुन भी लिया होगा, गाबा सर की लाइफ सेट है। 1/3% निफ्टी मजबूत है भाई, बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब हम मजबूत काम कर रहे हैं। लेकिन दिन ऐसा नहीं था, हम शुरुआत जब हुई थी तो मोमेंटम पकड़ा और हमने दिन के हाई जब छुए थे तो 90 पॉइंट के आसपास का उछाल था, 19,400 के कंफर्टेबली ऊपर 19,413 तक के स्तर देखने को मिले। हालांकि जिस तरह से ओपनिंग हुई थी, मेरे ख्याल से सबको सरप्राइज किया होगा, इस तरह के इंडिकेशंस नहीं थे। ग्लोब फ्लैट था, यूएस फ्लैट थे, एसजीएक्स नहीं, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, और हम खुले अच्छे खासे मीनिंगफुल गैप के साथ। जब हम 913 पे थे, 914 पे थे, सॉरी 413 414 पे थे, तो 90 पॉइंट प्लस का अपटेक था। फिर अचानक मुनाफा वसूली आई और मार्केट्स रेड में स्लिप हुआ था, तो कल की क्लोज से 22 पॉइंट हम इन रेड चले गए थे। अब 22 पॉइंट रेड वाला निफ्टी 62 पॉइंट वापस ऊपर आके दिन के आसपास, हाइस के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ, 22 + 60 80-85 अंक दिन के लोज से मजबूत खड़े हुए हैं। यह हाल है बाजार का। कल इस समय एचडीएफसी ट्विंस मदद कर रहे थे, आज उसकी जगह बजाज ट्विंस कमाल करे हुए हैं और एचडीएफसी ट्विंस वापस लाइमलाइट हॉक करते हुए। यह हाल है। और निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स की ध्यान रखिए, आज एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स स्क्रीन पर रख दीजिएगा, अपने रिकॉर्ड हाइस पे अब इस समय कामकाज कर रहा है 1.25% के जंप के साथ। और ये पिछली 5 वीकली एक्सपायरीज में इसने बहुत बढ़िया ट्रेड्स दिए हैं, बहुत बढ़िया रिकवरी दी है, बाजार की बहुत मदद करी है। और आज भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। फाइनेंशियल सर्विस में असल में एचडीएफसी ट्विंस भी आ गए, बजाज ट्विंस भी आ गए। यही वो पॉकेट है जो आज फिर मोमेंटम को ड्राइव करने में मदद करती हुई। तो निफ्टी अब 1/3% मजबूत है। निफ्टी बैंक 2/3% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जैसे कल आउट परफॉर्म कर गया था, आज भी निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। गाबा साहब कहां जा रहे हैं? ये पेस सॉलिड है। कहां हमने वेडनेसडे को जब निफ्टी ने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स ब्रीच करे थे, तब उस दिन हम 19,000 के इंट्राडे हाइस लगा के आए थे। 19,000 वाला आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि बीच में एक छुट्टी थी, हम 400 पे आके खड़े हो गए। इस पेस से भाग रहा है बाजार। क्या लग रहा है कहां जा रहे हैं? डेटा कह रहा था, ऑप्शंस का बिल्डअप कह रहा था 500 तक का, अब 500 के तो बेहद करीब आ रहे हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड कैसा है बाजार में? आपका अप्रोच क्या है? निफ्टी बैंक पे आप क्या कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि गुड आफ्टरनून। पहली बात, जो 16,800 जो हमने लो देखा, वहां से जो बाउंस मिला, वहां पर एक रिवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। उसके हिसाब से लगता था ये तो 19 जो ऑल टाइम हाई था, ये पार कर लेगा, और कर भी लिया। वो नॉर्मल लॉजिकल है। अब 4-5 दिन से बहुत अच्छा और फास्ट दौड़ा है।
दौड़ने के बाद आदमी थकता है, तो निफ्टी भी इंसान ही है, थकता है, वो थक रहा था, उसका वो सॉफ्ट था। दौड़ने के बाद एक करेक्शन की जरूरत थी, टाइम वाइज। टाइम करेक्शन दो होते हैं, टाइम वाइज या प्राइस वाइज, या दोनों होते हैं। ये करेक्शन था, वो टाइम वाइज करेक्शन था। आज थोड़ा डिप मिला, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी था। अब वो और नैप तक और भी हायर जोन देखेंगे। निफ्टी अब जो ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से अब ट्रेड कर रहा है 19,390। ये निफ्टी 19,500 भी चला जाएगा और 20,000 भी चला आएगा, मैटर ऑफ टाइम। और बैंक निफ्टी आ रहा है, कह सकते हैं यहीं पर जो ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, वो कर रहा है करीब पकड़ लेते हैं 45,540। ये 46,000 हाँ। पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। तो दोनों ही अच्छे हैं, डॉट्स मिलते हैं, खरीदीजिए, थोड़ा स्टॉप डीप रखिए, यू विल बी मेकिंग मनी। 40,000 की तैयारी निफ्टी बैंक करता हुआ। मैटर ऑफ टाइम है कि निफ्टी भी अच्छा उछाल डिलीवर कर ही रहा है। 19,500 पहला पड़ाव, और सरप्राइज नहीं होंगे 20K का वो जादुई आंकड़ा भी निफ्टी इस मोमेंटम में छूता हुआ नजर आए। ये हाल है इस मोमेंटम का। कितने भी कंसर्न्स की आप बात कर लीजिए, जिस तरह से लिक्विडिटी के फ्लोज हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग है। अच्छी बात यह है कि इंडिया इंक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। जो क्वार्टरली आज बजाज फाइनेंस या बजाज ट्विंस क्यों लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं भाई? बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली अपडेट गजब का है। नए लोन साल दर साल भी 30% प्लस का जंप है, इवन क्यू ऑन क्यू 30% प्लस का उछाल है। इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं दोनों बजाज ट्विंस गजब का मूव डिलीवर कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आगे आता हूं, पहले अब जो सवाल जवाब का सिलसिला उसकी शुरुआत करूंगा। कल बहुत ज्यादा क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाया तो सब अपसेट थे। हाँ, वैसे कल जो जो जुड़े थे सब मंडे को रीबुक हो गए, उनसे फिर से बातचीत करूंगा। उनकी क्वेरी जो सॉल्व नहीं हुई, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मंडे को आप लोगों से फिर मुलाकात। लेकिन आज हमें आज अहमदाबाद दिल्ली अहमदाबाद, दो अहमदाबाद से क्वेरीज हैं, एक दिल्ली से क्वेरी है। जो क्या सबके सब स्क्रीन पे जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले जा रहा हूं मोनिका मैम के पास अहमदाबाद से। मोनिका मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। अहमदाबाद दिल्ली अहमदाबाद को ट्रेन चलती है क्या? क्या सर? कुछ नहीं। आप कब से शेयर बाजार में हो मैम, और कैसी रही जर्नी? सर मेरे को 4-5 साल हो गए हैं और जर्नी बहुत अच्छी रही है, बट कुछ शेयर में मैं अटकी हुई हूँ, उसके ऊपर मेरे क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो मतलब पोर्टफोलियो अच्छा ही कर रहा है। जहां परेशानी है आज गाबर सर मदद करेंगे। ठीक है मोनिका मैम, पहले और ज्यादा दिक्कत कहां पे आ रही है? पहला सर मैंने राजेश एक्सपोर्ट लिया है 100 शेयर 869 में, बट अभी कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर मेरा सवाल है कि मुझे बने रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए। बात सही है, पिछले कई दिनों से, और कहां बाजार रिकॉर्ड हाईस पे और कहां ये मल्टी मंथ लोज पे ट्रेड करता हुआ। राजेश एक्सपोर्ट्स क्यों लिया था मोनिका मैम? उस समय ट्रेडिंग का मन था, या जब उछाल आ रहा था सोचा मैं घुसूंगी, मोमेंटम अच्छा है निकल जाऊंगी, या कोई और रीजन था? फंडामेंटल्स पढ़े थे हमने, फंडामेंटल्स भी चेक किया था। हाँ। और ये ट्रेडिंग के हिसाब से ही लिया था, बट फिर नीचे आ गया तो मैंने एवरेजिंग कर लिया। हाँ। अभी समझ नहीं आ रहा है कि और एवरेज करना है कि बाहर निकलना है। एवरेज क्यों करा था? एवरेज बस ये कि मैंने 100 पे लिया, 25 उड़ गया, 75 है तो और ले लेती हूँ, ऐसा करके एवरेज करा था? किसी और लॉजिक से कर रहा था? नहीं, फंडामेंटल्स मैंने चेक किया था, कंपनी स्ट्रांग लगा था मुझे। तो कन्विक्शन था तो मैंने ऊपर लिया था, तो जब गिरा तो और कन्विक्शन बढ़ गया। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स फंडामेंटल पसंद थे। गावा सर, ये लेकिन पहाड़ जैसा मूव है, फ्लैट थका स्टॉक चल के एकदम पहाड़ बना, पहाड़ के पीक से वापस उतने ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन में आ गया है। राजेश एक्सपोर्ट्स पे क्या व्यू बन रहा है? मेरे 350 रुपए पर शेयर का गावा सर लॉस हो रहा है एक स्टॉक पे। ऐसा है कि इन्होंने एक फंडामेंटल रीजन था, वो लिया था ट्रेडिंग के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ट्रेडिंग करना तो फंडामेंटल क्यों देखना? क्योंकि फंडामेंटल रोज तो चेंज नहीं होते, क्वार्टर में चेंज होते हैं। एक, जब ट्रेडिंग के लिए लिया तो ट्रेडिंग के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए अगर होता है तो। आपने बोला मेरा व्यू राइट है, दुनिया गलत है, आपका ये था ध्यान उस समय, इसलिए आपने वो होल्ड किया, नीचे आया और एड किया क्योंकि मेरा व्यू सही है। लेकिन आज आपको डाउट हो गया अपने व्यू पर। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ये तो सुन के हमें लग रहा है सही है वीक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ के आसपास शायद सपोर्ट मिले। मैं यूज करूंगा वर्ड शायद, पक्का नहीं है, क्योंकि अब भी वीक है, आज भी वीक है। स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ कहां नजर आएगी? जब वो 660 पार कर लेगा तब। अब करता है नहीं करता है, कब करता है वो बाद में देखेंगे, वो टेक्निकल व्यू है। तब तक तो है वीक। आपको ऐड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप गलत हो तो ऐड क्यों होते?
अगर आप गलत ट्रेन पे बैठ गए हैं तो जरूर नहीं सोचेंगे नहीं नहीं आएगी आएगी डेस्टिनेशन जाएगी। गलत ट्रेन में डायरेक्शन अलग है, आपको उत्तर जाना चाहिए था। अब नहीं उतरे तो फिलहाल होल्ड कीजिए, क्योंकि जगह शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले, लेकिन उसका मुझे चार्ट स्ट्रक्चर पसंद नहीं है। आप होते तो निकल जाते रहते? मैं होता तो मैं निकल जाता। मोनिका मैम, आपका कॉल है। इफ यू आर रॉन्ग यू आर आउट, इफ यू आर राइट यू कैन ऐड। मोनिका मैम, इससे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, इसलिए गावा सर को रिक्वेस्ट। गावा सर पता नहीं कहाँ रहते हो आप, 3-3 हफ्ते बाद, 4-4 हफ्ते बाद दर्शन देते हो। तब आप जब बुलाओ मैं आपको मना कभी नहीं कर सकता। गावा सर ने ब्यूटीफुल आंसर दिया है। मोनिका मैम, अब आपका कॉल है भाई। हो सकता है इन लेवल्स के आसपास थमे उसकी, लेकिन श्योरिटी नहीं है। वो खुद होते तो वो एग्जिट करते स्टॉक से। अब आप अपना व्यू बनाओ, आपको करना क्या है, रिविजिट करो थॉट प्रोसेस को। राजेश एक्सपोर्ट लेकिन गलत हो गया ये ट्रेड वाकई। अदिति मैम दिल्ली से। अदिति मैम, गुड आफ्टरनून। अदिति मैम, क्या करते हो आप कितने समय से शेयर मार्केट्स में एक्टिव हो? गुड आफ्टरनून सर। मैं तो अभी जॉब करी थी, बट बीच में मुझे स्विच करना है जॉब। पर फिर मैं सोचा कि शेयर मार्केट में थोड़ा हाथ आजमा लेते हैं, मे बी उससे कुछ बात बन जाए। तो अभी थोड़ा होल्ड पे है जॉब, तो मे बी ये शायद काम करे, तो मे बी ये कंटिन्यू कर लूं मैं। तो जॉब नहीं करने का मतलब? अच्छा, नहीं, ये ट्रांजिशन पीरियड में जो आप एक्टिव हुए स्टॉक मार्केट में, कितना फ्रूटफुल रहा? फ्रूटफुल अभी तो मैंने 2 हफ्ते से स्टार्ट किया, तो अभी तो मैं आप लोग का न्यूज वगैरह देखती हूँ और कुछ फंडामेंटल्स नहीं, सॉरी, टेक्निकल देख रही हूँ इंट्राडे के लिए। लॉन्ग टर्म से तो मेरा 10 साल से चल रहा है, तो वो तो अच्छा चल रहा है लॉन्ग टर्म वाला। निफ्टी के जो भी स्टॉक्स वगैरह वो सब मैंने ले रखे हैं। टेक्निकल्स मतलब आप खुद स्टडी करने लगे हो, जानते हो, समझते हो, पढ़ने लगे हो? हाँ, वो टेक्निकल मैंने स्टार्ट किया है, फंडामेंटल्स तो मैंने पहले पढ़ रखे थे। हाँ, वो पोर्टफोलियो पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो अच्छा कर ही रहा है। अदिति मैम, पहला सवाल कहाँ है? पहला सवाल, मैंने एक पेनी स्टॉक एक वीडियो देखा था मैंने किसी यूट्यूबर का, तो HFCL लिया था मैंने। उसके 120 क्वांटिटी ली थी मैंने 74 रुपीज पे। तो अभी तो मेरा लॉस चल रहा है। मतलब ये एज अ पेनी स्टॉक मल्टी बैगर है या नहीं, ये जानना था मुझे। और मतलब इसमें क्या स्ट्रेटेजीज देखनी होती कि ये मल्टी बैगर जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो समय बताता है। ये तो कोई किसी को पता होता मल्टी बैगर कोई स्टॉक पहले से है तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के लगा देता पैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फैक्ट है कि किसी को आज बैठे बैठे पता नहीं कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर। लेकिन यूट्यूबर का वीडियो देख के एंट्री कर ली। आप तो कह रहे थे आप अपने खुद भी स्टडी करते हो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, तो उसका वीडियो देख के आपने भी स्टडी करा और सही लगा? नहीं, फंडामेंटल्स तो नहीं देखे थे मैंने, उनके टेक्निकल देखा था। तो मैंने सोचा चलो इसमें हाथ आजमा लेते हैं। ये तो 2 साल पुरानी बात है जब मैंने ली थी। तो अभी तो ये रखा हुआ है, बट इसमें कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। तो इसको रखना है या फिर हटा दूं, होल्ड करूं या सेल कर दूं, ये जानना था। अप्रोच थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन HFCL भाई, गाबा सर क्या करना चाहिए? कहीं से लगा था ये मल्टी बैगर बन सकता है, अभी तो खैर 2 साल हो गए, मेरे भाव के नीचे रह रहा है, क्या करूं? देखो, एक बात सबसे पहले, आप जॉब में कर रहे थे, हाथ लगाना है क्या, ऐसे ट्राई कर रहे थे, ये गलत है। ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशन, स्पेकुलेशन फुल टाइम प्रोफेशन है, बहुत ध्यान देना पड़ता है जी। अगर आप ध्यान नहीं देते तो लॉस होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में 2 बातें होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस कभी नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, दिल से कीजिए काम, वरना छोड़ दीजिए या पे कीजिए। आपने तय कर लिया है यहाँ पर, टेक्निकल रूप से सिर्फ टेक्निकल पे ध्यान देना चाहिए। आपने ले लिया पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्यों है? क्योंकि किसी को नहीं चाहिए, इसलिए दाम कम है। जो किसी को नहीं चाहिए आप क्यों चाहिए, आप सोचिए इस बात का। जो किसी को नहीं चाहिए आप क्यों चाहिए? स्टॉक जब महंगा होता है क्योंकि सबको चाहिए। महंगा सबको पसंद नहीं, क्वांटिटी कम कर दी है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ है जो सबको चाहिए। आज बजाज फाइनेंस देख लीजिए, हाई जोन पर है, सबको चाहिए इसलिए रेट हाई है ना। पेनी स्टॉक किसी को नहीं चाहिए, HFCL किसी को नहीं चाहिए। तो आप पेनी स्टॉक में नेक्स्ट टाइम मत रहिएगा प्लीज, इन द होप ऑफ मल्टी बैगर। आप सबसे पहला कैपिटल प्रिजर्वेशन को ध्यान दीजिए कि कैपिटल मेरा कहां प्रिजर्व होता है। वो होता है तो आप ले लीजिए, सेफ्टी मार्जिन हाई होना चाहिए। अब हिमाचल फ्यूचरिस्टिक HFCL इस स्टॉक पेनी स्टॉक है, रेंज में चल रहा है 50 और 90 के बीच में। इसमें जब भी एक अपमूव मिलता है, मौका मिलता है, निकल जाइए। इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। तो ये एग्जिट का, हालांकि हम लोग, आपने वर्ड छेड़ दिया तो इस्तेमाल हो गया। HFCL वैसे पेनी है नहीं। HFCL तो मेरे ख्याल से 9-10 हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी, और भाव भी 70 रुपए 65 रुपए के आसपास, तो पेनी तो नहीं है। हाँ, मैं करीब 2000 के आसपास ही हुआ है। हाँ सर,
ऑल टाइम हाई करीब 2000 के आसपास हुआ है। हाँ, ये बात से HFCL के दिन अलग थे, ये तो 67 बिल्कुल ठीक है। देखिए, पेनी स्टॉक है। हाँ हाँ, उस हिसाब से, लेकिन आज की डेट में जहां खड़ा है ठीक है, लेकिन इससे एग्जिट करना है गावा सर का ये व्यू है। अदिति मैम, अहमदाबाद वापस जा रहा हूं, लेकिन इस बार जा रहा हूं रंजना अग्रवाल जी के पास। रंजना मैम, गुड आफ्टरनून। रंजना मैम, अहमदाबाद में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है? अभी नहीं है। नहीं है? अच्छा अच्छा, कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? कोरोना के बाद से चालू। कोरोना 3 साल मान लूं। हाँ, और कोरोना में ऐसा क्या हुआ तो शेयर बाजार में आप शुरू हो गए ट्रेड करना? घर पे कोई करता था, सब एक्टिव थे, तो आपने सोचा आप भी हो, ऐसा था क्या? हाँ, मेरा हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो करते थे तो उनके साथ साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा देखती थी। अरे वाह, तो हस्बैंड सीए हैं। गावा सर, थोड़ा सा व्यू और पॉलिश करके देना है अपन को। रंजना मैम, पहला सवाल कौन सा? IRCTC के बारे में मेरे को जानना है। हाँ। मैं स्प्लिट होने के पहले 925 में ली थी ये शेयर। स्प्लिट होने 25 से शेयर। पहले हाँ 1 का 5 हुआ था, है ना? हाँ हाँ। तो मेरी एक्विजिशन कॉस्ट हो गई 200 के नीचे की, है ना, इफेक्टिवली। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, 25 शेयर अब इस समय पोर्टफोलियो में आपके पास हैं? 75 है अभी। 75 है अभी। हाँ। ये एडजस्ट, डायरेक्टर साहब वो मत दिखाइए भाव, क्योंकि इनकी खरीद तो फिर 200 के नीचे की हो गई। अच्छा, तो अब 200 वाला स्टॉक 600 650 पे चल रहा है, क्या पूछूं गाबा सर से? अब मेरे को इसमें होल्ड करना चाहिए या मैं निकल जाऊं? हाँ, ठीक बात। गावा सर भाई, अच्छा लंबे समय से रखा हुआ स्टॉक था, बढ़िया, जो अच्छा बीच में उछाल आया था, उसका खूब मुनाफा बनाया मैंने। अब करना क्या है? सिटीज में फ्रेश व्यू क्या बन रहा है? अगर 200 के नीचे की खरीद वाला स्टॉक 600 650 पे IRCTC चल रहा है, लग रहा है दमखम होल्ड करूं या कुछ पार्सल बुक कर लूं, क्या करना है? सबसे पहले अपने प्रॉफिट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, उसके बाद बाकी कुछ सोचेंगे। पहला है जो आएगा, लेवल आएगा 560 का। एक लेवल है, अगर इसके नीचे क्लोज मिलता है वीकली बेसिस पर, तो आप तो एग्जिट कर ही लो, प्रॉफिट मुनाफा कर लेगा, तब तक होल्ड कर सकते हैं अगर करना चाहे। स्ट्रक्चर क्या लगता है टेक्निकली हमने हाई देखा 1200 के आसपास भी गया IRCTC, फिर एक नीचे आया 575 के आसपास, 560 के आसपास एक सपोर्ट मिला है। जब तक वो होल्ड करता है सब कुछ ठीक है। अब इसमें अपमूव मिल सकता, हो सकता है ये 800 का जोन भी जाए, लेकिन इसमें अपमूव हो सकता है। 800 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, 800 और 900 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो बुक करना है तो 800 और 1000 का ये जोन है, वहां प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को 560 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत जरूरी है, विदाउट थिंकिंग एग्जिट इफ इट ब्रेक्स। बहुत बढ़िया। आमतौर पे इस समय तक डायरेक्टर साहब मेरे कान में 25 बार बोल चुके होते हैं, ब्रेक लेना है। गावा सर आते हैं, सब सुनने में बिजी हो जाते हैं। गावा सर एक काम करते हैं, क्विक, समय खत्म हो चुका है, एक सवाल क्विकली ले रहा हूं। मोनिका मैम, अगला सवाल। सर, मैंने अडानी टोटल गैस 686 में लिए हैं 50 शेयर, रिसेंटली लिए हैं, तो उसमें मुझे व्यू चाहिए था, क्या व्यू? ओके, गावा सर, अडानी टोटल कैसा प्लेस्ड है? मेरे को 32 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। अब होल्ड करना चाहिए इसको, क्योंकि 4000 देखा, 653 यहां पर संभल रहा है। 653 लगता है ये वर्स्ट इज ओवर, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ है तो यहां पर तो बेचना नहीं चाहिए, यहां पर होल्ड करना चाहिए। अगर यहां से एक अपमूव मिलता है तो कहां तक जाएगा? 1000 तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पर फ्रेश बुक लीजिएगा। फिलहाल यहां पर तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अदिति मैम। सर, मुझे व्यू जानना था एक्यूरेसी शिपिंग को लेके, तो वो होल्ड करना चाहिए या उसको प्रॉफिट में हटा दूं जब जैसे ही प्रॉफिट हो? एक्यूरेसी शिपिंग, ये तो SME वाला था जो मेन बोर्ड पे आ गया ना? जी जी जी, शायद अरे बाप रे, आधा है। गावा सर, एक्यूरेसी शिपिंग देखा है चार्ट्स क्या? जी हाँ, एक्चुअली NSE पे है। NSE पे, यस। मैंने निकाल के रखा है NSE, मैंने मनी कंट्रोल का यूज बहुत अच्छा करता हूं मैं। यहाँ पर चार्ट में लगता है अब तक वीक है, हो सकता है ज्यादा गिरावट नहीं है, 10 में संभल जाए। अगर 10 ब्रीच हो जाता है तो मैं लॉस बुक कर लूंगा, लेकिन यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। अगर बाउंस मिलेगा तो 16-17 तक ले जा सकते हैं, 18 तक ले जा सकता है। इनकी कॉस्ट के आसपास है, वहां पर तो निकल जाना चाहिए। इनको आदत लगी है कि सस्ता माल लेने की, अब महंगा लीजिए, कम लीजिए, लेकिन अच्छा माल लीजिए। ये एक्यूरेसी शिपिंग कोई स्प्लिट फ्लिट आया था क्या कोई? अदिति मैम? सर नहीं, इसकी जानकारी नहीं मुझे। मैंने भी ट्रैक नहीं करा, सॉरी उसके लिए। खैर, व्यू आ गया गाबा सर का। रंजना मैम, अगला सवाल कौन सा? रंजना मैम, अगला सवाल।
मेरे को पीएफसी के बारे में जानना है। मेरा 121 में खरीदी है, अभी मैं रखूं या प्रॉफिट बुक कर लूं? 121 पीएफसी खरीदारी हुई है भाई। गावा सर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। रख लूं मुनाफा बांध लूं? देखिए, जब डबल होता है तो एक एक्शन होना चाहिए, कम से कम आधा माल बेच देना चाहिए। 1, बाकी पर आप होल्ड कर सकते हैं। वो होल्ड कहां कर रहे हैं? 200 का स्टॉक लगाइए, 223 पे ट्रेड करना है। अगर यहां से डबल होता है फिर आधा बेच दीजिए 50% और अपना स्टॉप लॉस मूव कर लीजिए। डबल होता है तो आधा माल तो बेच देना चाहिए, नहीं तो हमको आदत लगती है नहीं और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, फिर आदत लगती है और ऊपर जा बोलने की, फिर नीचे आ जाता है। इसलिए आधा तो बेच दो। ये रंजना मैम, IRCTC, PFC, ये हस्बैंड ने सब चूज करें क्या? ना, मैंने किया था ये तो अरे हस्बैंड तो गजब है फिर तो। उधर डबल, उधर 4 गुना पैसा, और क्या चाहिए? एक और पूछना था सर। अरे हमने मैं अगली बार फिर जोड़ूंगा आपको। मोनिका मैम, अदिति मैम, रंजना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाबा सर ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज और बहुत अच्छे से समझा के सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।